मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। तो आज रात आप लोगों के पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आप लोगों के पार्टनर्स आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, वो पर्सन जो आपके मन में है और आप जानना चाहते हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या है, आइए इस बारे में हम एक रीडिंग कर लेते हैं। देखते हैं करेंटली वो आप लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं। इमोशनल लेकिन साथ ही हर्ट और अपने आप को रोकते हुए मैं यहाँ पे आप लोगों के मन में जो भी पर्सन है उनको देख रही हूँ, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। इस वक्त उन्होंने अपने आप को रोका हुआ है, खुद को आपकी तरफ आगे बढ़ने से रोका हुआ है, खुद को आपकी तरफ कोई स्टेप लेने से या आपके सामने अपनी फीलिंग्स का इजहार करने से इन्होंने अपने आप को जानबूझ के रोका हुआ है। और इन लोगों ने ऐसा इसलिए भी किया है, ये लोग इसलिए भी आप लोगों की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है। इनके मन में मैं एक डिससेटिस्फैक्शन देख रही हूँ पास्ट को लेके। इन्हें ऐसा लगता है कि पास्ट जो रहा कुछ समय तक, कुछ महीने या कुछ साल, देख लीजिएगा कितने वक्त से आप दोनों के बीच में ये सारा झंझट चल रहा है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि इन लोगों का अब आपकी तरफ कोई एफ़र्ट डालना या इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए कोई एफ़र्ट डालना वो फ्यूटाइल रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए ये लोग अपने आप को अभी आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। इमोशनल बहुत है, इन लोगों ने आप लोगों को बहुत पसंद किया था, बहुत प्यार किया था, लेकिन थोड़ा सा मैं एक इरिटेशन, एक चिड़चिड़ाहट इनके अंदर में अभी देख रही हूँ। कुछ अपने अंदर की भी इन्हें ऐसा लगता है ना कि ये बेकार में ही इमोशनल, ये लोग बेकार में ही सेंटिमेंटल आप लोगों के लिए ज़्यादा हो गए थे। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप लोग अपने जीवन में अपने और ऑप्शंस देख रहे हैं, आप लोग अपने जीवन में अब इनसे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये लोग आप लोगों के रास्ते में नहीं आना चाहते हैं। जैसे मैं, चाहे ये अंदर से जितना भी दुखी हो, जितना भी परेशान हो, जितना भी हर्ट है, आप लोगों की बहुत याद भी आती है, लेकिन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जैसे ये लोग अपने अपने पार्टनर्स की खुशी के रास्ते में नहीं आना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आप दो राहे पे हैं, उन्हें लगता है कि अगर आपके सामने दो रास्ते हैं, अगर उनका पार्टनर किसी और में और किसी और में, इसमें बैलेंस नहीं बैठा पा रहा है, इसको चुन नहीं पा रहा है, तो ये लोग चाहते हैं कि कोई बात नहीं है, हम पीछे हट जाते हैं। क्योंकि जब कोई बहुत असंतुष्ट होता है, वो खुश नहीं होता है अपने रिलेशनशिप से, तो कुछ समय तक तो वो फाइट करता है। फाइट किस तरीके से करता है कि अपनी तरफ से कोशिश ये लोग करते हैं, अपनी तरफ से अपने पार्टनर को मनाने की कोशिश करते हैं या कुछ स्पेशल करने की कोशिश करते हैं, काउंसलिंग के लिए कुछ लोग जाते हैं। लेकिन अब इन्हें लगता है कि वो सब कुछ अब करना बेकार है। और अपने मन को समझाते हुए मुझे यहाँ पे ये लोग दिख रहे हैं कि इन लोगों ने ना अपने मन को समझाना शुरू किया है कि इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी या हो गया था, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अगर उनके जीवन में कोई और हैं या पहले भी थे तो वो हमें बता देते तो हम इतना आगे ही नहीं बढ़ते इमोशनली। तो ऐसा हो सकता है कि लोगों के मन में ये चीज़ है कि आपने बताया नहीं उनको कि आपके जीवन में कोई और हैं, या आप किन्हीं और को पसंद करते हैं, या आप किन्हीं के साथ में हैं, या आप मैरिड है। तो हो सकता है कि अगर आप में से कोई मैरिड है और ये आपकी तरफ बहुत आगे बढ़ गई थी या बढ़ गए थे, तो वो फिर अपने आप को ही दोष यहाँ पे ये लोग दे रहे हैं कि हम ही बेकार आगे बढ़े थे। लेकिन इन लोगों में से किन्हीं के मन में ये चीज़ ज़रूर है कि जब ऑप्शंस थे तो हम एक विकल्प बन के किसी के जीवन में रह गए। तो ये चीज़ इन लोगों को गवारा नहीं है, ये चीज़ इन लोगों को दुख देती है कि हमें ना विकल्प के रूप में रखा गया यहाँ पे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो इन्हें थोड़ा सा कभी कभी, हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी अनवर्दी सा फील होता है। कभी कभी इन्हें लगता है कि आपकी पसंद अलग थी, शायद इनके अंदर में वो बात नहीं है, शायद ये लोग इतने खूबसूरत नहीं हैं, शायद ये लोग उतने रिच फैमिली से नहीं आते हैं, या इन लोगों में वो बात नहीं है कि वो लोग आपको पसंद आ पाए। तो ये जो इनकी सोच है, ये ऐसा सोचते तो ये लोग हैं तो ठीक है, लेकिन ये सोच काफ़ी गलत है क्योंकि हर किसी की अपनी एक पसंद होती है। सब लोग कोई शक्ल के पीछे जाते हैं,
कोई जाते हैं कि हमारे बीच में कितना अच्छा तालमेल है, हम एक दूसरे के लिए कितना ख्याल रख पाते हैं एक दूसरे का, हम कितना सम्मान देते हैं एक दूसरे को। तो कुछ लोग इन चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि ढलती उम्र के साथ साथ चेहरा ढल जाएगा, शरीर की जो ताकत है वो ढल जाएगी, शरीर का जो शेप है वो ढल जाएगा। तो बहुत सारे लोगों के अंदर में ये मैच्योरिटी होती है, उन्हें ये चीज़ पता होती है। लेकिन बहुत सारे लोग अपने पूरी ज़िंदगी गुजारने के बाद भी वो लोग ब्यूटी के पीछे और खोखलेपन के पीछे भागते हैं। मैं ब्यूटी के पीछे भागने को खोखलापन नहीं बोल रही हूँ, ये उनकी चॉइस है, सो दैट इज़ ओके। खोखलापन तब होता है जब वो लोग, जिनको वो लोग सुंदर नहीं मानते हैं, जब वो लोग उन लोगों के साथ में कुछ ऐसा बिहेव करते हैं कि जैसे वो अनवर्दी हैं या वो उस लायक नहीं है। तो इस सोच को मैं ज़रूर खोखली बोलूँगी और निचले दर्जे का बोलूँगी। तुच्छ प्रवृत्ति के लोग ऐसी सोच रखते हैं। इन लोगों को लगता है कि आपके लाइफ में कोई तीसरा है और बहुत मैच्योरिटी के साथ में, ये देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये लोग काफ़ी मैच्योरिटी के साथ में आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं कि आप लोग इंटेलिजेंट हैं, आप लोग बहुत लॉजिकल हैं, बहुत प्रैक्टिकल भी हैं अपने जीवन में, और ये खुद भी वैसी ही हैं। तो इन लोगों को लगता है कि ओके, अगर हम दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म हो गया है तो इट्स ओके, ये हर किसी का चॉइस है। तो हो सकता है कि ये लोग फिर अपने जीवन में, अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ने का इन लोगों ने कुछ ऐसा डिसाइड कर लिया हो। तो देख लेते हैं और इन लोगों के मन में आप लोगों के लिए क्या है, या अपने अपने पार्टनर्स के लिए ये लोग क्या फील कर रहे हैं। एरीज, सजिटेरियस, लियो, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एरीज, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। साइंस यहाँ पे सारे हैं, नंबर 6, नंबर 24, नंबर 15, नंबर 3, 21 और 30 एंड नंबर 1 भी यहाँ पे है। तो किन्हीं का 19 या 1 या 28, ये कुछ डेट्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। 9 भी हो सकता है, 18, 9 और 27, देख लीजिएगा कैसे आपसे मैच होता है। तो बहुत ज़्यादा ये लोग अब अपनी तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। फिर से मैं कहूँगी कि ये लोग जो भी हैं, ये लोग आप लोगों को काफ़ी पसंद करते हैं और ऐसा मन में है कि ठीक है, हम कॉम्प्रोमाइज़ और नहीं करना चाहते हैं, हम आगे बहुत ख़ास चीज़ नहीं करना चाहते अपने अपने पार्टनर्स के लिए। लेकिन मन में कभी कभी आता है कि हमारी भी तो मजबूरी है, हमारे जीवन में भी कोई और है, हमें भी किसी और की जवाबदेही हो जाती है। तो देखते हैं, जब समय मिलेगा, कभी मिलना जुलना हो सके तो उतना तक हम रिलेशनशिप रख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, ऐसी सोच में यहाँ पे इन लोगों की देख पा रही हूँ। कभी कभी ये लोग इनसिक्योर फील करते हैं आपके साथ अपने रिश्ते को लेके। इनके मन में एक आपके लिए जो चाहत है, वो चाहत तो है ही, लेकिन साथ ही जो डाउट्स हैं, वो डाउट ना ये कुछ थर्ड पर्सन का क्रिएट किया हुआ है आप लोग दोनों के बीच में, जिसकी वजह से इन्हें ऐसा भी कभी कभी फील होता है कि कहीं ये लोग आप लोगों से धोखा ना खा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको ऑप्शन की तरह देख रहे हो, दूसरे पर्सन की इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने छुपा के रखी हो। ऐसी डाउट वाली चीज़ें होती है ना, तो डाउट वाली चीज़ें भी ये कभी सोचते हैं आप लोगों के बारे में, अपने अपने पार्टनर्स के बारे में। और ये सिर्फ इनकी थिंकिंग नहीं है, ये दूसरे तीसरे लोगों का कुछ विथ प्रूफ, सबूत के साथ कुछ बोला गया है। क्योंकि अब जैसे ये हैं तो इसको कोई भी ऐसे किंग ऑफ वॉन्ड्स को किसी को कोई आके कुछ बोल देगा और वो बात मान जाए उसकी, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई सबूत के साथ कुछ दे, कुछ बोले, कुछ दिखाए, अब सबूत चाहे वो कुछ इधर उधर एडिटेड हो या कुछ हो, सच्चे झूठे जो भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उसका असर फिर भी मनुष्य के ऊपर में पड़ जाता है। और अगर किसी के साथ जुड़ने की बात होती है, किसी को आप पसंद करते हैं, तो थोड़ा लोग सहम जाते हैं कि हमें कहीं धोखा ना मिल जाए। वेदर यू आर हाइडिंग समथिंग, आप लोग कुछ हाइड कर रहे हैं, कुछ ऐसा है जो ड्यूबियस है, कुछ ऐसा है जो इन्हें नहीं पता है आपके बारे में,
तो ऐसी इन सब चीज़ों को सोच के भी इन लोगों के मन में इनसिक्योरिटीज़ आ जाती हैं। वैसे ये लोग जब भी आप लोगों के बारे में सोचते हैं तो मैं इनको काफ़ी स्ट्रेस्ड होता हुआ देख पा रही हूँ। बहुत स्ट्रेस हो जाता है इन लोगों के मन में आप लोगों को लेके। इंटरेस्टिंग, मैं थोड़ा सा और देख लेती हूँ। वैसे एज अ पर्सन आप लोगों के पार्टनर कैसा देखते हैं। ये लोग आपको देखते हैं एक फैमिली पर्सन के रूप में। ये देखिए, एक फैमिली पर्सन के रूप में देखते हैं ये लोग आपको। बहुत समझदार मानते हैं, बहुत समझदार, बहुत केयरिंग। घर के लोगों को आप बिल्कुल नहीं चाहते कि घर का कोई ऐसा मेंबर हो जो इग्नोर्ड हो, जिसको आप चाहते हैं कि ना सब खुश हो, छोटे भी खुश हों, बड़े भी खुश हों। बड़ों को रेस्पेक्ट देना है, छोटों को प्यार देना है। अपने घर को बहुत खूबसूरती के साथ सजाना, बहुत क्रिएटिविटी के साथ सजाना, ऐसा आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर आप मेल व्यूअर्स हैं तो आपकी जो फीमेल पार्टनर हैं वो आप लोगों के लिए सोचती हैं दैट यू आर वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी एम्बिशियस एंड प्रैक्टिकल एज वेल। और एक फायर है आप लोगों के अंदर में, एक कुछ कर गुजरने की एक चाहत है आप लोगों के अंदर में। और आप लोग हो सकता है बिजनेस में हो, या हो सकता है आप लोग कुछ कहीं जॉब करते हैं, जो भी आपका काम है उसमें आप लोग बहुत मंजे हुए हैं। आप लोगों की अच्छी पकड़ है, अच्छी धाक है अपने उस चीज़ में। या अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो भी आप लोग जैसे समझ रखते हैं, आपका जो विषय है, आपका जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट की काफ़ी अच्छी और गहरी समझ आप लोग रखते हैं। उस आपकी पैठ है अपने उस क्षेत्र में, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आपका कहीं जॉब हो। तो ये लोग एडमायर बहुत करते हैं, मतलब एज ए पर्सन, एज ए पर्सनालिटी आपको बहुत एडमायर करते हैं। आपको जहाँ इमोशनल होना है आप लोग इमोशनल हो जाते हैं। आपको जहाँ समझदारी अपनी दिखानी है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बन जाना है, जैसे आपसे जो छोटे हैं या अपने दोस्तों के साथ में, तो वहाँ आप लोग स्ट्रिक्ट भी हो जाते हैं। तो एक परफेक्ट फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन क्वालिटीज़ लिए हुए ये लोग आपको देखते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे ना, अब मुझे नहीं पता ये थर्ड पर्सन ये लोग कौन है, क्या बोला, क्यों बोला, ये मैटर क्या है ये दूसरे लोगों का, जो कहीं कहीं से आके कहीं कहीं से निकल के कुछ कुछ बोलते रहते हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन अपने आप को मजबूर समझने लगते हैं कि वो मजबूर हैं, उन्हें निकलना पड़ेगा इस रिलेशनशिप से। इन लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें निकलना पड़ेगा इस रिलेशनशिप से, वो शायद कुछ नहीं कर पाएंगे। या इन्होंने ये चीज़ पास्ट में सोची थी, इन तीसरे लोगों के कारण इनकी जो थिंकिंग थी वो ऐसी बन गई थी कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा या मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। इन लोगों की ऐसी सोच थी, इसलिए ये आप लोगों का सेपरेशन हुआ था। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे, ये देखिए ये कार्ड, ये देखिए अफवाह फैलाना, किसी को इंसल्ट करना, इंसल्ट नहीं सॉरी, किसी को बदनाम करना, हाँ किसी को बदनाम करना, झूठी सच्ची खबर फैलाना, और दूसरी झूठी सच्ची खबर किसी के द्वारा सुन के और स्वार्थी हो जाना और आगे नहीं बढ़ना, वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते यू टर्न ले लेना, ऐसा इन लोगों ने आपके साथ में किया है। और अगर ये आपकी तरफ से आपने किया है तो फिर आपको ये रीडिंग फ्लिप करके देखनी पड़ेगी। ये मैं टोटली कम्प्लीटली आप लोगों के ऊपर में छोड़ती हूँ। देखिए टेम्परेंस और ये सारे कार्ड्स क्या बता रहे हैं कि कोई आया और थर्ड पर्सन की, इन्होंने ना शायद एक्साइटेड होकर किसी को आपके बारे में बता दिया था, और मे बी कोई खुद इन्होंने ही बोला हो कि मुझे उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन ला के दो, और फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ है इस चीज़ का। उड़ती उड़ती कुछ खबर, किसी ने कुछ बोला इस कान से उस कान, उस मुंह से उस मुंह, इस मुंह से बोला किसी के कान में गया, फिर उस कान वाले ने अपने मुंह से बोला, फिर तीसरे के कान में गया, और हर चीज़ जुड़ते 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 वो आप लोगों के सेपरेशन का यहाँ पे कारण बन गई। ये पास की एनर्जी, ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ते बढ़ते या आपको चुनते चुनते इन्होंने यू टर्न ले लिया। तो ऐसी कोई मैं यहाँ पे चीज़ नहीं देख रही हूँ कि इस पर्सन के साथ, अब देखिए हर किसी की तो आप मतलब आप जितने भी प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं, आप लोगों की
परिस्थिति अलग रही होगी, आपके रिश्ते का नाम अलग होगा, किसी के क्रश हो सकते हैं, किसी के एक्स हो सकते हैं, किसी के वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे मैरिड लोगों के लिए ऐसी चीज़ थोड़ी सी कम लगती है। हाँ, ये कार्ड अच्छा, हाँ ये कार्ड है तो आप लोग हो सकता है कि मैरिड होंगे, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो इन्होंने तो आगे बढ़ते बढ़ते ये पीछे हट गए कि नहीं, और फिर आपने देखा होगा कि मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है या कर रही है, ये लोग मुझे रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, ये लोग मुझे समय क्यों नहीं देते हैं, क्यों मुझे ऐसा एहसास होता है कि कुछ झूठ सच है हम लोगों के बीच में। ओके, तो ये सब कुछ यहाँ पे चल रहा है आप लोगों के पर्सन के मन में, और थोड़ी पास्ट की भी यहाँ से एनर्जीज आ गई थी। ये कोई ख़ास पर्सन है क्या, देख लेते हैं ये किसके द्वारा ये माइंड गेम खेला गया और अफवाहें उड़ाई गई, किसके द्वारा ये किया गया। दोस्त तो है ही, और कोई ऐसा दोस्त हो सकता है किसी का, आपका या आपके पर्सन का, जो कि कलीग भी हो, किसी का कलीग हो, कोई बचपन का फ्रेंड हो, साथ में स्कूल कॉलेज गए थे या फिर साथ में काम करते थे। देखते हैं ये कौन लोग हैं, किसने ये अफवाहें फैलाई हैं। कोई एक जेलस लेडी, कोई एक जेलस ओल्ड लेडी भी हो सकती है, ये भी हो सकता है। यहाँ पे मुझे ऐसे कुछ खास कार्ड्स डिवाइन दे नहीं रहे हैं कि मैं आप लोगों को कुछ यहाँ वैसा बता सकूँ, पर एक लेडी यहाँ पे दिख रही है, उसका ये किया जा रहा है। हाँ, डिवाइन नहीं बताना चाहते तो मैं चलिए अब उस चीज़ को ना ज़बरदस्ती ऐसा यहाँ पे नहीं करूँगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे चीज़ है जिसकी वजह से आप के पार्टनर के मन में या आप लोगों के मन में डाउट्स क्रिएट हुए, आपके मन में जो शंका थी वो घर कर गई और आप लोग अलग हो गए। तो ये सब कुछ है आप लोगों के पार्टनर्स की आज रात की फीलिंग्स आप लोगों के लिए यही है कि वो मजबूर हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं और मन में डाउट्स लिए आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं ये लोग। और लेकिन एक चीज़ है कि ये जानते हैं कि या जानती हैं कि आप दोनों के बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग का बहुत स्कोप रहा है। शायद आप में से कुछ लोगों को बहुत वक्त नहीं मिला है कि आप लोग बैठे आमने सामने बैठे और इस बात पे चर्चा करें, आप लोग इस बात को सुलझाने की कोशिश करें, इस बात को थोड़ा एक दूसरे के सामने रखते कि मैंने ये सुना है, क्या कुछ ऐसा है तुम्हारे लाइफ में जो तुम मुझे बताना चाहते हो या चाहती हो। वो चीज़ का मौका नहीं मिल पाया जिसकी वजह से आप लोग स्टैग्नेंट रहे, आप लोग आगे नहीं बढ़े। इस चीज़ के तो बहुत सारे कार्ड्स आए कि सब कुछ ख़त्म हो गया, कोई आगे बढ़ते बढ़ते रुक गया, कोई अपने दिल की बात बताते बताते या प्रपोज़ल देते देते रुक गया। किसी के लिए तो दिल की बात बताते बताते ही कोई रुक गए थे या रुक गई थी। रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा और आप सबके कमेंट्स, शेयर्स, लाइक्स, सब्सक्रिप्शंस सब चीज़ों के लिए ढेर सारा थैंक यू।